वेलकम। आप अपने अपने चैनल पे हैं जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि आपका जो चैनल चल रहा है कंटिन्यूअस आपको सभी चीज़ें देता चला जाएगा। जैसे आप एवरेज आज पढ़ रहे हैं तो मैं धीमे धीमे उसके सारे पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, और सारे पैटर्न को जब आप कवर करेंगे तो आपके सारे एग्जामिनेशन, जैसे आपको सबको पता होगा, टीचरों का सफल प्रयास के कारण और आप लोगों की क्रांति की वजह से रेलवे ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है और 15 दिसंबर से आपकी डेट अनाउंस हो जाएंगी टेंटेटिव एग्जाम्स की, और पता चल जाएगा कब एग्जाम। बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसलिए आप अपना पैडल अप कर लीजिए। और आपका एसआई का यूपी का लगा हुआ है, एमपी का भी एसआई का आ गया है और बिहार का भी एसआई आपका लगा हुआ है, और कई एग्जामिनेशन है। यही सही मौका है आपका ग्रैब करने का। अगर आप सपना देखते हैं तो लगे रहिए बिना किसी उसके। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप उतनी ही कड़ी मेहनत करिए, इस वीडियो के संग संग कमेंट्स भी कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि मैं इसको आगे से आगे लोगों तक पहुँचा पाऊँ और आपके प्यार की वजह से बहुत आगे ले पाऊँ। चलिए बिना किसी उसके मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। देखिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा है। मैंने जैसे डाला सप्ताह वाले वीकली प्रश्न, आज इन पर चर्चा होगी। अगले वाले में क्रिकेट या जो उसका गेंदबाज का औसत एवरेज होता है उनको वाला निकालेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, चलिए देखते हैं, और बहुत बार पूछे जाते हैं। लेकिन सोम, मंगल तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। मंगल, बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। अगर गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री है तो सोमवार का पूछा गया आपसे। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो नॉर्मल मेथड से आप किस कदर करेंगे, जरा ऐसे तो लिखेंगे आपका मंडे सोमवार, और देखिएगा सबटाइटल इंग्लिश में लिख कर आ रहे होंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं देख करके। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो तापमान दे रखा था मेरे बच्चों, वो कितना दे रखा था वेडनेसडे ट्यूसडे, और उसका तो तापमान दे रखा था, एवरेज दे रखा था शायद आपका, इसका एवरेज दे रखा था आपका, इसका एवरेज दे रखा था 40 डिग्री। कितना दे रखा था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बिल्कुल सही दे रखा था। और अगर आप बताएं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान दे रखा था, एवरेज दे रखा था 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अगर जनरल मेथड से लगाते हैं तो सम ऑफ द नंबर, अगर हम एवरेज का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने बताया था जब लगाते हैं लोग, तो एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज इज इक्वल टू होता था सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको पढ़ाया था, अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मैंने पढ़ाया था आपको। बस आप उससे निकालने की कोशिश करिए, ऐसे कदापि नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेरे बच्चे हैं अगर सीखना चाहेंगे तो वो भी सीख सकते हैं ऐसे नॉर्मल तरीके से। लेकिन आपको जो लेना है एग्जाम में, आपकी जो थीम आगे लेके चलनी वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आपको नॉर्मल तरीके से। तो एवरेज कितना दे रखा था? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का बाई 3 करेंगे, क्योंकि 3 है एवरेज, ऑब्जर्वेशन 3 थे। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, मतलब वेडनेसडे तक 3 और 40 दे रखा था, तो ये 40 हो जाएगा। अच्छा, ये 43 क्रॉस पे जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के तापमान को ऐड करने पे 120 आता है। इसी प्रकार से हम ट्यूसडे, वेडनेसडे और मेरे बच्चों थर्सडे का एवरेज निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन थे और 41 दे रखा था, और जब मैं इससे इंटू कराएंगे तो आएगा 123। इसमें से इसको लेस कर देंगे, जब मैं लेस कर दूंगा तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें से दिखेगा ट्यूसडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे माइनस मंडे बचेगा। मैं नीचे वाली इक्वेशन में से इसको फर्स्ट, उसको सेकंड मान ले रहा हूँ, और मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। तो ये लिखा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर आएगा थर्सडे, जरा गौर से देखिएगा, माइनस का मंडे, तो यहाँ पर ये आएगा 23 में से बच्चों 3 गया तो यहाँ 3 बचेगा, और थर्सडे का आपको दे रखा है 38, तो 38 रखेंगे तो उधर करेंगे तो लेस हो जाएगा। जब 38 रखेंगे माइनस करेंगे, देखिएगा 38 माइनस का मंडे बराबर 3, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो मंडे कितना आ जाएगा? मंडे आ जाएगा आपका 35, तो आंसर आपका हो गया 35। लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन नहीं देखना है। चलिए हमें इसका शॉर्टकट दिखाते हैं आपको ये शॉर्टकट कैसे होगा, और आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने पहले भी आपको जनरल मेथड बता दिया है, मजबूरी थी बताना, क्योंकि आपको वो भी लेके चलना होता है अगर मान लीजिए नहीं शॉर्टकट याद रहे तो। लेकिन कोशिश करिए इसको ऑब्जर्वेशन से करिए। पहले की वीडियो देखिएगा तो मैंने आपको पढ़ाया नियम कि ग्रुप में कोई समान मात्रा में आए या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे मैं लेसन में ही पढ़ाता रहूँगा कि ग्रुप में कोई समान मात्रा में आए या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आप बार आप याद रख लीजिए, क्या पढ़ाना है मेरे को? ग्रुप में कोई समान मात्रा का आवे या जावे तो कोई फर्क नहीं पैदा है या नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना बात आप याद रखेंगे मेरे संग, ठीक है ना। देखिए अब बस आप मेरे उस पहल को दोहराएंगे, आपको कुछ नहीं करना, कोई इंटरप्रिकेशन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, बस ध्यान रखना है। जरा मेरे संग बताइएगा, जब आपके पास
मंडे था पहले शुरुआत में, ट्यूसडे था और वेडनेसडे था, तब कितना था औसत तापमान 40 था, शायद 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जब ट्यूसडे था, वेडनेसडे था और थर्सडे था, तब कितना था 41 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, चेंजमेंट कहाँ पर हुआ? ट्यूसडे और वेडनेसडे तो इसमें भी, ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें भी, थर्सडे के आने से हो गया है। थर्सडे के आने के बाद ये चीज ऐसी अप्रोचल हो गई है कि थर्सडे आया है तब इसने औसत बढ़ा दिया। अच्छा बताइए, अपने मन में सोचिए, अगर मंडे और थर्सडे आपस में इक्वल होते तो क्या कोई फर्क पड़ता? मैंने बोला था ग्रुप में कोई समान मात्रा में आए जाए कोई फर्क नहीं, मंडे गया था उसकी जगह थर्सडे आया था। अगर थर्सडे भी जितने का मंडे होता तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एवरेज बढ़ रहा है। देखिए 40 से कितना हो गया 43। इसने सभी के एवरेज को एक एक बढ़ा दिया। कितना एवरेज बढ़ा दिया? एक इसमें बढ़ा दिया है, एक इसमें बढ़ा दिया और एक इसमें बढ़ा दिया। एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 40 से 41, एक का डिफरेंस, एक तीनों को बढ़ाया इसने, तो कितना एवरेज बढ़ गया है? 3 एवरेज बढ़ के लाया, 3 एवरेज बढ़ा के लाया, 3 एवरेज ज्यादा लाया है। यानी जितना भी लाया उसमें जितना भी लाया था ये 3 क्यों दे पा रहा है? क्योंकि यहाँ की तो रिक्वायर्ड फिल कर रहा है और इन तीनों को भी एक एक दे रहा है, अपने आप को भी इंक्लूड करते हुए। यानी ये 38 लाया था। कितना लाया था मेरे बच्चों? थर्सडे कितना लाया था? 38 लाया था। अब आप सोचिए 38 लाने के बाद इसने एक दिया भी तो था, यानी मंडे कितना रहा होगा? इससे 3 कम। तो आप इतना सोचिए मंडे कितने का रहा होगा? 35। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 38 में एवरेज जो 3 दिया था, अगर ये मंडे भी 35 का होता, मंडे 35 का था और थर्सडे भी 35 का, तो ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत 40 रहता। क्योंकि वेडनेसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे तो वही है। थर्सडे ज्यादा था, 38 था, इसीलिए तो 35 अगर होता तो कोई देना पड़ता, 38 था, इसलिए इसने अपने को भी मिला करके एक एक दे दिया। यानी एवरेज कितना हो गया मंडे का? मंडे का कितना गया? 35 हो गया एवरेज का। मतलब ये मंडे की एक्चुअल टेम्परेचर है। तो आंसर हो गया आपका। समझ में आया? अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और मजा आएगा। चलिए देखते हैं कैसे वो क्वेश्चन होते हैं, मिलते हैं। देखिएगा आपके पास एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक दोनों दिनों को लेकर, मतलब होता है 9 और 16 दोनों को इंक्लूड करना है, का औसत दैनिक तापमान 30 डिग्री था एवं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल को तक, मतलब दोनों दिनों को मिला करके औसत तापमान 29 डिग्री था। कह रहा अगर 9 अप्रैल का तापमान दे रखा है 40 डिग्री, तो आपको बताना है कि 17 अप्रैल का कितना है। चलो देखते हैं जरा। तो पहले 9 अप्रैल का, मैं अप्रैल नहीं लिखूंगा, आप देखिएगा, चलिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 9 अप्रैल का, 10 अप्रैल का, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल एंड इट्स 15 अप्रैल। 9 से लेके 16 तक लेना है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने यहाँ पर हैं? और ये जितना भी एवरेज था, कितना एवरेज था इन लोगों का मिलाकर, प्यारे प्यारे बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैंने आपसे क्या कहा था? आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं पूरा नहीं लिखूंगा इस बार। 10 अप्रैल से लेकर के, ये 10 अप्रैल यहाँ से एक दिन आगे ले गया है, और सेम 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर लास्ट में 17 अप्रैल एक एक्स्ट्रा ले लिया। बीच के 10 से लेकर के 15 तक सेम है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सेम है, और यहाँ से यहाँ तक 10 से लेकर 15 तक यहाँ पर भी सेम है, ठीक ना। 16 तक सेम है। देखिए 15 के बाद 16 आया होगा, 10 11 12 13 14 15 16 सब सेम है। और 17 अप्रैल तक का कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? दे रखा था 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री है। अच्छा आप जरा सोचिए और इस बात पे गौर करिए, अगर 9 अप्रैल का औसत तापमान 40 डिग्री था तो 17 अप्रैल का बताना। अब आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, यहाँ पे फ्लैक्चुएशन केवल 2 लोग कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ 9 से 16 तक है, यहाँ 10 से लेके 17 तक है, तो यहाँ पर बदल क्या रहा है? 9 के स्थान पे 17 अप्रैल ही तो आ रहा है, बाकी तो सेम है ना। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सेम आ रहा है। अच्छा जितना 9 था, जितना 9 अप्रैल था, अगर उतना 17 अप्रैल होता तो क्या एवरेज में कोई फर्क आता? मैंने नियम लिखा है एवरेज में कोई समान मात्रा में जाए आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है एवरेज में फर्क आया है। कितना फर्क आया है? 1 डिग्री कम हो गया। मतलब जितना 9 अप्रैल था, 9 अप्रैल कितना था मेरे बच्चों? 9 अप्रैल का औसत तापमान आपको दे रखा है, 9 अप्रैल कितना था? 40 डिग्री था। अगर मन में सोचिए 17 अप्रैल भी 40 होता तो कोई फर्क पड़ता? क्यों फर्क पड़ता? जब तुम इतने हो हम उतने हैं तो काहे का फर्क? तुम गए हम तुम्हारी जगह आ गए, कोई फर्क नहीं। बहुत वीडियो बनाए इससे पहले, आप वो देखिए जा करके। यानी फर्क पड़ा। फर्क पड़ा क्यों? फर्क पड़ा कि इसने 1 डिग्री सबका कम कर दिया। कितनी वैल्यूज का कम कर दिया? यहाँ से यहाँ तक लेकर के 8 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डिग्री कम कर दिया। यानी 8 डिग्री कम लाया, आप घटा दीजिए तो यहाँ पर 8 डिग्री कम हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 17 अप्रैल का? यहाँ 17 अप्रैल का निकला है मेरे बच्चों 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर कितना आ गया? 32 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ये आ गया। क्या आपको समझ में आया? बहुत सरलता के संग ये कर लिया, आपको नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न को लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होता है।
देखिएगा मेरे बच्चों, लिखा था सोम मंगल बुध तथा गुरु का औसत तापमान 38 डिग्री था, तथा एवं मतलब तथा मंगल बुध गुरु और शुक्र का औसत तापमान 40 डिग्री था। तो कह रहा सोमवार का 30 डिग्री था, तो शुक्रवार को बताना है। अब आप ये देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मंगल बुध तथा गुरुवार का, जब सोम मंगल बुध का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का इस बार दे रखा है टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और किसका दे रखा है? और दे रखा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड इट्स अ फ्राइडे। और कितना दे रखा है? ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, एवरेज वेट दे रखा है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसका हुआ? मंडे की जगह पे फ्राइडे आ गया, बाकी तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सेम ही लिखा है। अच्छा एक कल्पना करिए कि अगर मंडे और फ्राइडे बराबर होते हैं तो जितना एवरेज यहाँ होता उतना ही एवरेज ये होता। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एवरेज 2 बढ़ गया है। बढ़ क्यों गया है? क्योंकि फ्राइडे ज्यादा का है। कितना ज्यादा है कि सभी को इसने एवरेज में 2 2 2 2 ज्यादा दे दिया, तभी तो एवरेज 40 हो गया सभी का। सब बढ़ गए 2 2 2, यानी कितना ज्यादा लाया है? मंडे से कितना ज्यादा लाया है? 8 ज्यादा है फ्राइडे। कैसे पता? क्योंकि ये मंडे का एवरेज जो भी होगा, अगर मंडे के बराबर फ्राइडे होता तो एवरेज चेंज ही ना होता था। अगर ये मंडे और फ्राइडे है, देखिए मंडे और फ्राइडे, जितना मंडे उतना फ्राइडे। हमने सोचा अगर जितना मंडे और उतना फ्राइडे होता तो एवरेज में चेंज नहीं होती। मैंने बताया ग्रुप में कोई सेम आया सेम जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब मंडे और फ्राइडे में फ्राइडे ज्यादा है, तभी तो एवरेज बढ़ गया 38 से 40। 2 एवरेज बढ़ गया। मैंने बोला था एवरेज में सब बढ़ते हैं, 2 2 2 सबको दे दिया ना इसने, तो 38 से 2 2 2 हो गया, यानी 8 ज्यादा लाया। किससे ज्यादा लाया है? मंडे से, तभी तो एवरेज बढ़ गया। मंडे से ज्यादा लाया। मंडे कितने का था मेरे बच्चों? मंडे था 30 का, और ये 8 जोड़ दीजिए तो आप लिख दीजिए फ्राइडे कितने का होगा। एफ मतलब फ्राइडे है मेरे बच्चों, और वहां 17 लिखा था, वो 17 अप्रैल कर लीजिएगा वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में। ये फ्राइडे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 38 आ गया फ्राइडे। क्या बात समझ में आ रही? तो अब 38 है, हाँ है, टिक कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मजा लेते हैं, देखिए कैसे आता है वो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको, बहुत मजा आएगा। किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसएससी में पूछा भी गया, रेलवे में भी ऐसा पूछा गया, और आपका दरोगा में भी एक बार ऐसा पूछा गया है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। सप्ताह के प्रथम 3 दिन कौन से होते हैं? सोम मंगल बुध का, ये छुपा रखा था उससे। अगले 3 दिन मतलब बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 29 दे रखा है। पूरे हफ्ते का औसत तापमान दे रखा है 28.5। पूरा हफ्ता मतलब मंडे टू संडे, और कह रहा है अंतिम दिन यानी संडे का हमें तापमान बताना है, ठीक है ना। तो जो जो दे रखा है हम वो उस पर गौर करते हैं और बहुत आसानी के संग इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ट्रिक पसंद आएगी आपको तो बताइएगा, अपना प्यार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर दिखा। अगर आपको समझ में आता है तो एक टीचर का हौसला बढ़ता है और आपके लिए हमेशा कार्यरत रहता है। चलिए देखिएगा, लिखा है इसमें सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन, जो पहली लाइन बोल रहा है सप्ताह के प्रथम दिन यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इस वीडियो को बार बार देखकर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन और आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना तापमान देखा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगले 3 दिन कितने दे रखे हैं? यानी अगले सप्ताह के, अब ये नहीं नेक्स्ट टू दी, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसका कितना दे रखा है मेरे बच्चों? दे रखा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और कह रहा है ये वाली लाइन कंप्लीट हुई, अगले 3 दिनों का औसत, और कह रहा है पूरे सप्ताह का, द होल वीक का, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड इट्स संडे। कितना दे रखा है? 28.5। तो कह रहा है संडे का इंडिविजुअल बताओ, अलग से बताओ। तो देखिएगा अब हम इन दोनों को मिला के मर्ज करके यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात की कला है, इसी को चीज को आपको सीखना है और यही समझना है। चलिए देखिएगा, मैं समझाता हूँ जरा, देखिएगा। जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से मिलने आएंगे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जरा ये सोचिएगा मेरी बात को। जब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे से मिलने आएंगे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे मिलने आएंगे, तो देखिएगा ये 29 के है। तो क्या होगा? ये लोग कहेंगे भाई तुम्हें मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, ये लोग कहेंगे हाँ ज्वाइन करना है। तो ये लोग कहेंगे भाई हमारी रिक्वायर 27 की, ये लोग कहेंगे हमारे पास तो 29 है। तो ये लोग कहेंगे कितना ग्रुप में ज्यादा है? 2 ज्यादा है। इनके ग्रुप कितने का है भाई? देखिएगा, अगर ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की तरह थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी रहते, यानी मंडे, ट्यूसडे, देखिएगा मेरी बात, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मैंने सारे लिख लिया। अगर 27 के सारे होते, ये लोग भी 27 के होते, ऐसा सपोज करा, तो ये पूरे ग्रुप का औसत कितना हो जाता? मंडे टू सैटरडे 27। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो ये लोग तो 29 के। अब एवरेज से 2 ज्यादा है, 2 एवरेज में ज्यादा है, और ग्रुप कितने हैं? 2।
तो एक ये ले लेगा और ये एक इसको डोनेट कर देगा, तो ये भी 28 का हो जाएगा, ये भी 28 का हो जाएगा। इसको डोनेट कर देगा कि भाई मैं ज्यादा लाऊं, तुम अपने ग्रुप में बांट दो। तो ये 29 का 3 का बंच है जो 29 का, ये 3 का बंच है जो 27 का है। एवरेज एक ज्यादा है, दो ज्यादा है, तो एक ये इसको दे देगा, एक अपने पास रख लेगा। यानी एक्चुअल में इनका एवरेज कितने का होगा मिला करके देखिएगा 28 डिग्री। ये बहुत सीखने की बात, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में सीखिएगा, बहुत आसानी हो जाता है, आपको बहुत खींचना पड़ेगा। कैसे? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 27, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का 29, इन लोगों का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 27 होता। मैं फिर से लिख रहा हूं 27 होता कब? ये लिखा हुआ है 27, देखिएगा मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है। 27 एवरेज होता कब? जब ये 27 के होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये लोग हैं 29 के, दो ज्यादा लाए एवरेज से, तो ये कहेंगे भाई एक काम करो, मेरे पास दो ज्यादा है, दोनों लोग एक एक बांट लेते हैं, मतलब एक तुम मेरा ले लो, एक मैं अपने पास रख लेता हूं। तो यानी एवरेज कितना हो गया इनके पूरे ग्रुप का? 28 हो गया। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया बात, अगर समझ में आ गई। यानी यहां से यहां तक का अब आपको एवरेज पता चल गया 28। सुनिएगा, मंडे टू, अब आप लिख सकते हैं मंडे टू, मैं लिख देता हूं पूरा, मंडे टू सैटरडे तक लिख देता हूं, चलिए ताकि आपको समझ में आए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का तक का टेम्परेचर कितना निकला है? सैटरडे है बेटा, ये सैटरडे तक का कितना निकला है? 28, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां तक, अब बात आती संडे की। अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए। अगर मंडे टू सैटरडे तक का टेम्परेचर 28 है, अगर संडे भी 28 का होता तो कोई ग्रुप में फर्क पड़ता? ना पड़ता। तो ये पूरे ग्रुप का अभी तो 28 दिख रहा है, संडे भी 28 का आ जाता सैटरडे में, तो पूरे ग्रुप का एवरेज मंडे टू संडे तक कितना रहता? 28 रहता। मंडे टू सैटरडे तक अगर 28 है, यहां से मैंने निकाला, तो मंडे टू सैटरडे संडे में अगर संडे भी 28 का रहता तो ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम भाई, ग्रुप में समान मात्रा में आए या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? 0.5, इससे ये ज्यादा है, मतलब संडे ज्यादा लाया है। कितना ज्यादा लाया है? इसने 0.5 कितने लोगों को बांट दिया? 7 लोगों को बांट दिया है। संडे ने 0.57 लोगों को बांट दिया है, मतलब 3.5 संडे ज्यादा लाया है। 28 लाना चाहिए था, 3.5 ज्यादा लाया है, यानी संडे की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 28 प्लस 3.5 मतलब 31.5। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत आसानी के संग। मैं अगर पेपर में करता तो ये सब भी नहीं करता, आपको समझाने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने इतना बताया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर आपको कुछ बात कर दें, फिर बताता हूँ। इसी सीरीज में एक प्रकार का क्वेश्चन और देखिए, मैंने कोशिश करी सारे प्रकार की वैरायटी आपको पढ़ाने की, जिसमें आपका नॉर्मल होता है और पूरे बंच में होता है या रेशियो में होता है। ये रेशियो में भी है, एवरेज प्लस रेशियो प्लस डेज वाले। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, बस आप मन लगा के पढ़िए और अमल लगा के शेयर करिए। यदि सोम मंगल बुध का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, कह रहा है सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 है। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा इस बार पहले दे रखा था कि गुरुवार का तापमान इतना है, थर्सडे का तापमान इतना है, मंडे का टेम्परेचर इतना है, तो इसका बताओ। इस बार नहीं दे रखा, रेशियो दे रखा है, तो इनको कैसे करेंगे जरा देखते हैं। वही ट्रिक, वही अपॉर्चुनिटी। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 27, और ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर 37। तो आप ये बताइए, अगर मंडे जितना होता और थर्सडे जितना होता तो एवरेज में कोई चेंजमेंट ना आता, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यानी चेंजमेंट है, ये यहां से कितना बढ़ गया? एवरेज में 3 डिग्री बढ़ गया। देखिए एवरेज में 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री इसने तीनों को बढ़ा दिया है। 3, तभी तो सभी एवरेज में सभी बढ़ते, तभी एवरेज बढ़ता है। तो 3 डिग्री ये बढ़ा, 3 डिग्री ये बढ़ा, 3 डिग्री ये बढ़ा, यानी 9 डिग्री ज्यादा है। इसका अगर सेम होता तो कोई फर्क ना पड़ता। अगर मंडे, मैं फिर कहता हूं, अगर मंडे थर्सडे के बराबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मंडे थर्सडे के बराबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ रहा है मेरे बच्चों। क्या पड़ रहा है? क्योंकि ये इससे 3 डिग्री ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 डिग्री नहीं होगा, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ 27 कर लीजिए, ताकि आपको 24 कर लीजिए। इधर 24 डिग्री कर लीजिए और इधर 27 डिग्री कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिग्री में टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा। या 24 और यहाँ पे 27 कर लीजिए, ताकि आप आसानी समझ पाए। तो देखिएगा, देखिए कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आंसर से मैच नहीं खाएगा, थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया था। देखिएगा औसत तापमान 24 था और ये 27 था, बिल्कुल सेम सवाल है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 24 और ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को 27। तो देखिए मैंने फिर से कहा, मंडे और ट्यूसडे अगर थर्सडे सेम होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंडे और थर्सडे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंडे को रिप्लेस किया थर्सडे ने। यानी ये 24 का है तो यहाँ पर भी 24 होना चाहिए था अगर सेम होता तो, लेकिन सेम नहीं है। सेम नहीं क्यों? क्योंकि 24 से इसने 27 हो गया, एवरेज को 3 बढ़ा दिया, मतलब 3 3 3 इसने तीनों बांट दिया है। यानी 3 3 इसको 3 इसको 3 इसको 3 3 6 और 9, यानी थर्सडे मंडे से कितने ज्यादा है?
9 ज़्यादा है। और एक लाइन और दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 4/5 ऑफ थर्सडे। ये भी तो बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 4/5 ऑफ थर्सडे। तो अगर मंडे और थर्सडे में रेशियो निकालेंगे, मंडे अपॉन थर्सडे करेंगे तो 4/5 निकलेगा, या 4/5 कह सकता हूं मैं। यानी मंडे की जगह 4x, अगर आपने अलग भी करा होगा तो अलग करने का तरीका पता होगा। मंडे की जगह 4x और थर्सडे की जगह 4, रेशियो अलग करते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो मंडे की जगह अलग अलग करेंगे तो 4x और थर्सडे की जगह 5x पुट कर सकते हैं। पुट कर दीजिए, आपका यहाँ से x निकाल लीजिए आप इस इक्वेशन से, बहुत सरल हो जाता है। मंडे 4x + 9 = 5x, x बराबर 9। अब हमसे किससे पूछ रहा है, किसी से भी पूछ सकता है आपसे, कभी मंडे से पूछ सकता है, कभी ट्यूसडे से मंडे पूछ सकता है, कभी थर्सडे पूछ सकता है। मंडे कहेगा तो ये मंडे है, 9 4 जा 36, और अगर थर्सडे कहेगा तो 9 x की वैल्यू 9 निकली, 9 5 जा 45। तो आपके दोनों उत्तर हैं। आपका शायद मंडे पूछा है, मंडे से पूछा है, तो आपका 36 आंसर है। देखा दोस्तों, कई प्रश्नों में आपको कितनी आसानी होती है। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो वीडियो जो होगा वो आपके एवरेज के उन क्वेश्चनों पे, बल्लेबाज के और गेंदबाजी के औसत पे बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा। आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और शेयर करते रहे मेरे वीडियो को। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बाद।